नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इंटरनेट और किताबों से तरह तरह का ज्ञान प्राप्त करने के बाद हम अपने ही ज्ञान से इतने भरे होते हैं कि वही ज्ञान हमारे लिए बाधा बन जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी को पूरा सुनने से आपको जरूर पता चलेगा कि अपना ज्ञान खाली करना कितना आवश्यक होता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मित्रों, ये कहानी 4 स्त्रियों की है जो आत्मज्ञान पाने के लिए भिक्षुकी बनना चाहती थी। वे चारों स्त्रियां काफी गुरुओं के पास जाती हैं, पर कोई भी गुरु उन्हें दीक्षा देने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि उनमें एक वैश्या थी। काफी इधर उधर घूमने के बाद उन चारों स्त्रियों को एक ऐसे गुरु के बारे में पता चलता है जो सबसे बिल्कुल अलग थे। और समुद्र के किनारे उन गुरु का एक बहुत बड़ा आश्रम था। हजारों शिष्य उनके पास ज्ञान ग्रहण करने के लिए दूर दूर से आया करते थे, क्योंकि उनका तरीका शिष्य बनाने का सबसे अलग था। वो सबको अपना शिष्य बनाने के लिए तैयार हो जाते थे, चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष हो। लेकिन वे सबको शिष्य बनाने से पहले उनसे एक प्रश्न पूछा करते थे। और उधर वो चारों स्त्रियां शिक्षा पाने की आशा से उन गुरु के पास में जाती हैं। वो चारों स्त्रियां गुरु के पास पहुंच करके उन्हें पहले तो प्रणाम करती हैं। तब गुरुजी उन चारों स्त्रियों से उनके आने का कारण पूछते हैं। तो वो चारों स्त्रियां कहती हैं कि गुरुदेव, हमने अपने मन की शांति खोजी, लेकिन हमारे जीवन में वो शांति नहीं मिली जिसकी तलाश में हम न जाने कहां कहां कब से भटक रही हैं। और हम आपसे दीक्षा लेकर के भिक्षुकी बनना चाहते हैं और हम परम सत्य की खोज में लगना चाहती हैं। तब वो गुरुजी कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा, लेकिन इसके लिए पहले तुम्हें मेरे एक प्रश्न का जवाब देना होगा। यदि तुम मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाती तो मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दूंगा। और प्रश्न भी बहुत सरल है, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तब वो चारों स्त्रियां कहती हैं, ठीक है गुरुदेव, हम इसके लिए तैयार हैं। तब गुरुदेव कहते हैं, ठीक है, तुम में से जो सबसे पहले उत्तर देना चाहती है वो तो यहाँ रुके, बाकी की सब इससे दूर खड़ी हो जाओ, ताकि वो ना तो प्रश्न सुन सकें और ना ही उसका उत्तर। तब उनमें से पहले उत्तर देने के लिए एक स्त्री तैयार हो जाती है। तब गुरुदेव उससे प्रश्न करते हैं कि मान लो अगर तुम एक नाव में हो और उसमें 20 पुरुष हैं, उनमें तुम केवल अकेली ही स्त्री हो और वो नाव समुद्र में खो गई है, दूर दूर तक कोई किनारा नजर नहीं आ रहा है। अचानक तुम लोगों को एक अनजान टापू नजर आता है। तुम लोग उस अनजान टापू की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगते हो और तुम इस बात के लिए जानती हो कि उस नाव में 20 पुरुष हैं और तुम अकेली स्त्री हो। और तुम ये सोच रही हो कि उस अनजान टापू पर पहुंचने के बाद में हमारे साथ क्या होगा। तब वो गुरु उस स्त्री से पूछते हैं कि अब तुम बताओ कि ऐसी स्थिति में तुम क्या करोगी। तब वो स्त्री कहती है कि ऐसी स्थिति में मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए उस समुद्र में छलांग लगा दूंगी, अपनी जान दे दूंगी। शायद आप लोगों को भी उस स्त्री का जवाब सही लगा होगा। तब गुरुजी उस स्त्री से कहते हैं कि तुम अब जा सकती हो, तुम्हारा जवाब गलत है। जब कुछ हुआ ही नहीं, फिर तुम्हें जान देने की क्या आवश्यकता है? जबकि उस स्त्री ने यह जवाब बड़े सोच समझ करके दिया था, लेकिन गुरु कह रहे थे कि ये उत्तर गलत है और वो स्त्री निराश होकर के वहां से चली गई। तब गुरुजी दूसरी स्त्री को बुलाते हैं। उस स्त्री से भी गुरुजी ने यही सवाल पूछा कि मान लो तुम एक नाव में जा रही हो, उस नाव में 20 पुरुष मौजूद हैं और तुम अकेली स्त्री हो। वो नाव समुद्र में कहीं खो गई है और उससे कोई किनारा नहीं मिल रहा है। अचानक तुम लोगों को एक अनजान टापू दिखाई पड़ता है और तुम लोग उस टापू की तरफ बढ़ते हो और तुम्हारे अंदर भी यही चल रहा है कि इन 20 पुरुषों के बीच में तुम अकेली स्त्री हो और वहां पहुंचने के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा। गुरु कहते हैं कि अब बताओ, ऐसी स्थिति में तुम क्या करोगी। तो वो दूसरी स्त्री कहती है कि ऐसी परिस्थिति में मैं उस नाव में उन 20 पुरुषों में सबसे अधिक शक्तिशाली पुरुष को मैं अपने आप को सौंप दूंगी।
मैं पूरी तरीका से अपने आप को उस शक्तिशाली पुरुष को समर्पित कर दूंगी, क्योंकि वह शक्तिशाली पुरुष उन 19 लोगों से मेरी रक्षा करेगा। शायद आपको यह उत्तर भी सुनने में सही लगेगा, परंतु गुरु ने उस स्त्री से भी कह दिया कि तुम जा सकती हो। तुम्हारा भी यह उत्तर गलत है। गुरु कहते हैं एक पुरुष चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, पर 19 लोगों की बराबरी नहीं कर सकता है। वो दूसरी स्त्री भी निराश होकर भी लौट जाती है। अब तीसरी स्त्री की बारी थी, जो वैश्या थी। अब गुरु उससे भी यही प्रश्न पूछते हैं कि मान लो तुम एक नाव में सफर कर रही हो और उस नाव में 20 पुरुष मौजूद हैं और तुम अकेली स्त्री हो, और वो नाव समुद्र में कहीं खो गई है और उस नाव को कहीं किनारा नहीं मिल रहा है, और अचानक तुम्हें एक अनजान टापू दिखाई देता है और तुम लोग उस टापू की तरफ बढ़ने लगते हो, और तुम्हारे मन में भी यही चल रहा है कि तुम उन 20 पुरुषों के बीच अकेली स्त्री हो, और वहां पहुंचने के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा। गुरु कहते हैं तुम बताओ, ऐसी स्थिति में तुम क्या करोगी। तो वह वैश्या स्त्री कहने लगी कि बाकी तो सब ठीक है, 20 पुरुष हैं और मैं अकेली हूँ, और नाव समुद्र में खो गई है, परंतु इसमें समस्या क्या है। वो पुरुष हैं और मैं एक स्त्री हूँ, वो अपनी जरूरत पूरी करेंगे और मैं अपनी, इसमें समस्या कैसी। तीसरी स्त्री का जवाब सुनकर के गुरु कहते हैं कि तुम्हारा उत्तर भी गलत है, तुम जा सकती हो, और उस आखिरी स्त्री को भेजो। मित्रों, आखिर में वो चौथी स्त्री आती है। गुरु जी वही प्रश्न फिर रखते हैं कि मान लो तुम एक नाव में जा रही हो और उस नाव में 20 पुरुष हैं और तुम अकेली स्त्री हो, नाव समुद्र में कहीं खो गई है, उसे कोई किनारा नहीं मिल रहा है। अचानक तुम्हें एक अनजान टापू दिखता है और तुम लोग उस टापू की ओर बढ़ रहे हो, और तुम्हारे मन में ये चल रहा है कि तुम 20 पुरुषों में एक अकेली स्त्री हो। अब वहां पहुंच करके तुम्हारे साथ क्या होगा। अब बताओ, ऐसी परिस्थिति में तुम अकेली क्या करोगी। अब वो चौथी स्त्री अपने दोनों हाथ जोड़ करके और सिर को झुकाकर कहती है, हे गुरुजी, पता नहीं मैं उस समय उस परिस्थिति में क्या करूंगी। तो गुरुजी कहते हैं कि तू जानने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके मन में पहले से ही कोई बनावटी उत्तर ना हो, वही सच्चा उत्तर खोज सकता है। तब वो गुरु उस स्त्री को दीक्षा देते हैं और वो स्त्री परम सत्य की खोज में लग जाती है। मित्रों, एक बार एक आदमी किसी महात्मा से पूछता है कि महात्मा जी, मेरे जीवन में सब सुख सुविधाएं हैं, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं दूसरों से ईर्ष्या क्यों करता हूँ। मेरे मन में ये ईर्ष्या का भाव क्यों पैदा होता है। तब वो महात्मा जी कहते हैं, क्या सच में तुम अपने अंदर से ये ईर्ष्या का भाव खत्म करना चाहते हो। तब वो व्यक्ति कहता है, जी महात्मा जी, मैं अपने जीवन से पूरी तरह से इस ईर्ष्या के भाव को खत्म करना चाहता हूँ, क्योंकि इस ईर्ष्या ने मेरे जीवन को नरक बना करके रखा है। यह सुनकर के वो महात्मा जी कहते हैं कि तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता यही है कि तुम स्वीकार कर रहे हो कि तुम्हारे भीतर ईर्ष्या है। बहुत से लोग तो ये स्वीकार ही नहीं करते हैं, वो तो ये देखते हैं कि मुझे पीड़ा है, पर वो इस बात को नहीं जानते कि ये पीड़ा किस बात की है, किस कारण है, ये नहीं देख पाते हैं। तब वो महात्मा उस व्यक्ति से पूछते हैं कि तुम ये बताओ, जब तुम किसी गरीब व्यक्ति को देखती हो तो तुम्हारे भीतर क्या भाव उत्पन्न होता है। तो वो आदमी कहता है कि दया का भाव। तब महात्मा फिर पूछते हैं कि जब तुम किसी अमीर या धनवान व्यक्ति को देखते हो तो तुम्हारे भीतर क्या भाव उत्पन्न होता है। तब वो आदमी कहता है कि जब मैं किसी अपने जैसे धनवान व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरा मन कहता है कि मैं उससे और अधिक धन कमाऊं और अमीर बन जाऊं। तब महात्मा उससे पूछते हैं, अगर सामने वाला व्यक्ति तुमसे अधिक धनवान हो तब तुम्हारे अंदर क्या भाव उत्पन्न होता है। तब वो आदमी कहता है कि तब मुझे लगता है कि मैं किसी तरह से कैसे भी करके इसे अपने से पीछे छोड़ दूं, इसे आगे ना बढ़ने दूं। फिर वो महात्मा जी कहते हैं कि जब तुम उस सामने वाले व्यक्ति की बराबरी नहीं कर पाते हो तब तुम्हारे मन में क्या भाव आता है। तब वो आदमी कहता है, इसके बाद मुझे उस आदमी से ईर्ष्या होने लगती है। तब वो महात्मा कहते हैं, बस
इसी तरह से ईर्ष्या का जन्म होता है। ईर्ष्या का अर्थ होता है अधूरापन। जब तुम्हें ये लगने लगे कि सामने वाले के जीवन में कोई कमी नहीं है, क्योंकि तब तुम्हें लगने लगता है कि उसके पास तुमसे कहीं गुना ज्यादा है, जबकि उसके अंदर भी ये ईर्ष्या का भाव किसी और के प्रति उठता है। तब वो आदमी उस महात्मा से पूछता है कि महात्मा जी, मुझे ये तो समझ आ गया है कि ईर्ष्या होती क्या है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ईर्ष्या खत्म कैसे होती है। आप मुझे ये बताने की कृपा करें। तब महात्मा जी कहते हैं कि ईर्ष्या का जन्म तुलना करने से होता है। जब तुम किसी दूसरे से तुलना करने लगते हो और स्वयं से ज्यादा उसकी तरफ देखते हो, तब तुम्हें अपने भीतर ईर्ष्या नजर आती है। इस ईर्ष्या को खत्म करने का केवल एक ही तरीका है कि तुम सत्य को जान लो। ईर्ष्या को खत्म करने का यही एक तरीका है कि तुम सत्य को जान लो, और सत्य यही है कि जैसे सूर्य की तुलना चंद्रमा से नहीं की जा सकती, ठीक इसी प्रकार से एक मनुष्य की तुलना दूसरे मनुष्य से नहीं की जाती है, और जो ऐसा करते हैं तो जीवन का अपमान है। क्योंकि जो मनुष्य जो अपनी तुलना दूसरे से कर रहा है तो वह अपना अपमान कर रहा है, वह अपनी सांसों का अपमान कर रहा है जो उसे मिली हैं। और यह जीवन हर किसी के अंदर दौड़ रहा है, और हर कोई एक दूसरे से अलग है, और अलग होना कोई कमी नहीं बल्कि एक खूबसूरती है। तब वो आदमी उस महात्मा जी से कहता है कि महात्मा जी, ये सत्य सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इसे जीवन में उतारना बड़ा ही कठिन है। महात्मा बोले, तभी तो कहते हैं कि सत्य को केवल सुनो नहीं, सत्य का अनुभव करो। तब वो आदमी कहता है कि हे महात्मा जी, सत्य को अनुभव कैसे किया जाता है? इस पर महात्मा जी कहते हैं, जैसे तुम्हें अनुभव है आग का स्वभाव है जलाना और पानी का स्वभाव है प्यास को बुझाना, ठीक उसी प्रकार इस मन का स्वभाव भी पता होना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि ये मन कब और किस प्रकार की चाल चलता है, क्योंकि ये मन ही तो है जो तुम्हें किसी की तुलना करने पर मजबूर करता है, किसी से ईर्ष्या करने पर मजबूर करता है। तब वो आदमी महात्मा जी से पूछता है कि हे गुरुजी, इस मन का स्वभाव कैसे पता चलेगा? तब वो महात्मा कहते हैं, ध्यान के द्वारा। ध्यान ही एक ऐसा रास्ता है जिस पर चलकर आप अपने मन के भाव को पता कर सकते हो। फिर आदमी कहता है कि ध्यान करना तो बहुत कठिन है। फिर महात्मा बोले, ध्यान करना तो कठिन है पर उसे होने देना कठिन नहीं है। तब वो आदमी महात्मा जी से कहता है कि ध्यान होने का क्या मतलब है? महात्मा जी कहते हैं, जब तुम ध्यान करने का प्रयास नहीं करते हो तो ध्यान खुद ब खुद होने लगता है। जिस प्रकार तुम सांसें लेने का प्रयास नहीं करते हो परंतु वो खुद पे खुद चलती हैं। तब वो महात्मा जी उस आदमी से कहते हैं, क्या तुम बिना कुछ किए एक जगह पर बैठ सकते हो? तब वो आदमी कहता है कि बैठ सकता हूँ। महात्मा जी बोले, बस इतना ही काफी है, ध्यान के लिए इतना ही काफी है, बाकी उसके अंदर जो होता है वो उसके हाल पर छोड़ दो। यदि तुमने इतना ही कर लिया तो ध्यान तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। इसलिए ध्यान रहे, ध्यान तुम्हें करना नहीं है बल्कि उसे होने देना है। दोस्तों, यदि कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।